बच्चों, वेलकम अगेन टू द चैनल एड्यूजोन लर्निंग सोल्यूशन। सो आज का ये वीडियो छोटा होगा, लेकिन इसमें एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे हम लोग। तो कुल मिलाकर कुछ 10 एमसीक्यूज़ नियर बाय है, तो उसको कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 का जो केमिकल काइनेटिक्स है आपका, उसको हम लोग जो है कवर करने वाले हैं यहाँ पे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चैप्टर को कवर कर लिया है, 3 वीडियोज़ जो है उसके बन चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पर। तो आप देख सकते हो उसको चैनल पर विजिट करके। तो अगर आपने देख लिया है और या फिर आपको अगर बेसिक फार्मूला सब कुछ पता है तो आप डायरेक्टली ये वीडियो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आते हैं हम लोग फर्स्ट, हमारा जो भी है स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू से आपका। तो बहुत बेसिक पूछा है यहाँ पे, आपको क्या पूछा देखो, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। बहुत सिंपल सा आपको दिया हुआ है ये रिएक्शन का आपको रेट लॉ, और द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स इफ। ये रेट ऑफ रिएक्शन डबल कब होगा, यानी डबल इसका कंडीशन आपको पूछा जा रहा है। सिंपल आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ए है आप बेसिकली इसका मोल समझ सकते हो। ए प्लस बी जो है आपको क्या दे रहा है, यहाँ पे पी दे रहा है। सो रेट कैसे लिख दिया आपने, रेट आपने लिख दिया ए के इंटू ए इंटू बी। समझ में आ रहा है ना ये कैसे दे, ये जनरल फॉर्म है हमारा, जो जिस फॉर्म में हम लोग रेट लॉ लिखते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ आर डबल। तो भाई ऐसा अगर क्या बोल रहा है ये कि रेट ऑफ हाफ रिएक्शन डबल्स, हाफ रिएक्शन का पूछा है, ठीक है। तो ये डबल कब होगा, जब आप रेट आपका जो है हाफ रिएक्शन का दोनों कॉन्सेंट्रेशन डबल होने चाहिए, नहीं, दोनों कॉन्सेंट्रेशन आपके डबल नहीं हो सकते इस केस में। अभी देखो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन देखो, कभी भी हाफ ऑर्डर में याद रखना दोनों में से एक चीज़ जो है आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो अभी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट क्यों है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वाला जो है यहाँ पे डी, ये वाला करेक्ट क्यों नहीं है, है ना। सो अभी मैं बताता हूँ आपको, ए इज डबल एंड बी इज केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स इफ। सो कौन से केस में डबल होगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन, जो आपका हाफ वाला है ये वाला, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे A इज डबल्ड एंड B इज केप्ट कांस्टेंट, तो ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अगर आप देखते हो B इज डबल्ड एंड A इज हाफ, तो वैसा भी पॉसिबल नहीं है। A इज केप्ट कांस्टेंट एंड B इज हाफ, तो ये हो सकता है कि हाफ नहीं होना चाहिए। अगर A अगर कांस्टेंट है, ये वाला राइट नहीं है, करेक्ट नहीं है, खाली आपको मैं बता रहा हूँ कि कांस्टेंट एक होना चाहिए। इसके लिए मैंने इसको फिलहाल जो है आपको मतलब एक रखा कि आप सोच सको इस पर कि ये वाला करेक्ट क्यों नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो B है, लेकिन सोचो ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि अगर A आपका कांस्टेंट है, ठीक है कोई बात नहीं, B इज़ हाफ, तो हाफ करने पर होगा क्या, हाफ करने पर नहीं होगा, क्योंकि आपको जो है डबल करवाना है तो एक कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरा डबल होना चाहिए, तभी आपका जो है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, ठीक है। सो अभी आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर विच द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आर मोल डेसीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स। तो देखो मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकंड पर सेकंड बोल सकते हो आप, या फिर मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स सेकंड इनवर्स, इस तरीके से बोल सकते हो। तो भाई ये कौन सा है यहाँ पे, ये द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपको ऐसा यूनिट नहीं पता, या फिर इस तरीके से आपको जो है इनका बेसिकली डायमेंशन नहीं पता, तो आप इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पहले इसका डायमेंशन देखो, फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है ना। तो मैंने तीनों वीडियोस में आपको फॉर्मूला सब कुछ बता दिया है। तो यहाँ पे आंसर इसका आएगा, यहाँ पे जीरो आंसर आ जाएगा। द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, अभी थर्ड वाले में देखो रेट लॉ आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, रेट लॉ फॉर, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे देखो यहाँ पे किस तरीके से आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट करोगे तो आंसर 1 आना चाहिए इसका। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास क्या दिया हुआ है ऑर्डर के लिए, यहाँ पे 2NO25 दिया हुआ है, बराबर। और यहाँ पे इस साइड पे जो अगर आप देख रहे हो इसको, अगर रिएक्टेंट आप देख पा रहे हो यहाँ पर, बाय प्रोडक्ट उसका क्या बन रहा है, यहाँ पे O2 बन रहा है, रिएक्शन होने के बाद 2N2O4। सो यहाँ पे अभी ये जो इक्वेशन हमने देखा, नोटिस किया, इसको समझा, तो यहाँ पे देखो ये हिंट आपको दिया हुआ है। सेकंड इनवर्स क्या होता है, अगर आप आपका इक्वेशन लिखते हो यहाँ पे, अगर ये वाला जो आपका है यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो आप देख पा रहे हो अभी फिलहाल, सो ये जो रेट कांस्टेंट होता है हम लोग उसके लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से उसका जो है ऐसा यूनिट लिखते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको सिंपली इस चीज़ से हिंट मिल जाएगा कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका ये कितना होने वाला है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है LHS साइड
साइड में जो है आपको एक ही जो है यहाँ पे रिएक्टेंट दिया हुआ है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है बेसिकली। तो ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन मोस्टली जो जब भी होगा आपका जो चांसेस है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होगा। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए आप बोल सकते हो यहाँ पे, अगर देखो आपको फॉर्मूला पता है तो आप समझ जाओगे यहाँ पे मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये n-1 = 0 आएगा यहाँ पे, क्योंकि आप इससे अगर कंपेयर करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका SI यूनिट, तो आपको इसको जो है RHS में शिफ्ट करना है, दैट्स इट, और आपको इसका ये वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक्चुअली बेसिकली मैं ये सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा फर्स्ट टाइम वॉइस रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, पूरा वीडियो जो है अभी मैं दूसरी बार जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो मैंने खास पॉइंट्स बताए थे वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कवर करूँ, स्किप ना करूँ कुछ भी। चलो सो यहाँ पे देखो, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टी, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, टी टाइम के लिए 90% ऑफ जो है आपका कंप्लीशन होता है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कैसे करोगे आप, सिंपली रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखो आप। देखो ये थोड़ा सा सॉल्विंग है तो आप इसको कॉपी में सॉल्व करके देखो। 2.303 लिख दिया हमने इस तरीके से, 303 अपॉन आपका जो है टाइम है, और फॉर्मूला में क्या आता है यहाँ पे log a, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, log a0 अपॉन a t होता है, बराबर। सो अभी ये जो होता है आपका a0 यहाँ माने क्या होता है, a0 माने इनिशियल हो गया आपका जो है, a t जो है यहाँ पे ये क्या होगा, ये आपका जो रिमेनिंग वाला होता है वो है, ठीक है। सो 90% कंप्लीशन t टाइम में हुआ, तो आपको क्या करना है, टोटल में से इतने को डिडक्ट कर देना है, यानी 100 - 90 करोगे। तो चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ 100 - 90। ये कौन से पार्ट के लिए लिख रहा हूँ, ये मैं इस पार्ट के लिए लिख रहा हूँ, इसको समझिए ध्यान से। यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10, 100 / 10 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 10 हो जाएगा। सो log 10 to the base 10। अब देखो विजुअलाइज करो, आप समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। log 10 to the base 10, इसका आंसर 1 होता है, सबको पता है, बेसिक एकदम आपको लॉगरिथम आता है तो आपको पता है। जो भी वैल्यू है, मान लीजिए अगर आपका बेस यहाँ पे e दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर log e to the base e है तो वो भी 1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना, ठीक है। सो 99.9% के लिए कैसे करोगे, सेम वैसे ही करोगे। यहाँ पे क्या कर देना है आपको, 99 यहाँ पे जो है रिप्लेस कर देना है 99.9% से। उसके बाद जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये छोटा सा टास्क अभी आप पे छोड़ता हूँ। देखो सिंपल है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको 100 में से माइनस करते हो 99.9 तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 0.01 मिलेगा, ठीक है। अभी ये जो 0.01 आपको मिल रहा है इसका क्या मतलब हुआ, 0.01 100 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आपको ये जो है आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका जो वैल्यू आएगा, मतलब जो भी आपका आंसर आने वाला है कुछ इस फॉर्म में आएगा। log 10 का पावर यहाँ पे जो होगा 100 कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है ना। सो ऐसा कुछ उसका जो है आएगा। सॉल्व करने के बाद आप देख लो, मैं आपको एक रफली बता रहा हूँ यहाँ पे, फिर आप उसको कंपेयर करो तो आपका आएगा 3 टाइम्स ये इसका आंसर आएगा। ओरली बताया मैंने, सॉल्व नहीं किया, लेकिन आसान है, आप विजुअलाइज कर सकते हो इस चीज़ को, है ना। स्लोप ऑफ द ग्राफ a of t वर्सेस t फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सो अभी आपको ये पूछा है a of t वर्सेस t के लिए पूछा है, बराबर। तो अगर हम फॉर्मूला प्लॉट करें तो आपको पता चल जाएगा a of t वर्सेस t के लिए हम लोग करते हैं तो इसका जो है वैल्यू -k आएगा, सिंपली क्योंकि ये LHS में है और ये जो चीज़ आपका डिनोमिनेटर में है, समझ रहे हो। सॉरी रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है ना रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है उसको आप कंपेयर करो तो आपको ये जो है समझ में आ जाएगा इसका वैल्यू ये कैसे आया, है ना। What is the half life of a first order reaction if time required to decrease concentration? ओके, सो देखो भाई ये हो सकता है ओरली, लेकिन इसको सॉल्विंग आपको बताना पड़ेगा। अभी इसका आंसर है 6, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। रेट लॉ से आप निकालोगे के का वैल्यू निकालने के बाद आप इसको क्या करोगे, आप इसको डाल दोगे आपके जो है हाफ ऑर्डर फॉर्मूला वाला जो आता है उस चीज़ में आप इसको सब्सटीट्यूट कर दोगे। जैसे कि मान लो ये वाला है आपका टी हाफ निकालना है ना आपको टाइम पीरियड का, तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, आपका नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल मोल दिया हुआ है, आपको क्या दिया, 0 कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है ना, 0.8 0.2, यानी कि 0.8 इनिशियल है, बाद में 0.2 तक आ जाता है वो, है ना।
और इसका आंसर आप सॉल्व करोगे तो आपको लॉग वॉग निकालना पड़ेगा सब। आपने यहाँ पे टी टाइम का आपने जो कर दिया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, एंटी लॉग निकालो, सब निकालो। ये देखो ये प्रोसेस तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता राइट नाउ, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है कि लॉगरिथम एंटी लॉग कैसे आप निकालते हो। तो आई होप अगर आप ये देख रहे हो तो आपको पता ही है कि एंटी लॉग और लॉग निकालना कैसे है। तो मैं इतना अज्यूम करके चलता हूँ कि आपको कैलकुलेशन यहाँ पे जो है आता है। किस चीज़ का कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, लॉगरिथमिक कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी लॉगरिथम आपको आता है। और इसके बाद आपको ये जो आंसर आया है आपका 0.11 जो भी है, ये सब्सटीट्यूट करो के इसमें और आपको आंसर आएगा 6 आवर्स। तो देखो ये मैं ओरली आपको कितना भी बता दूँ, कैसे करना है वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अगर आपको वो समझना है तो जब तक आप पेन पेपर यूज़ करके उसको सॉल्व नहीं करोगे नहीं समझोगे। इतना तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, इतना तो आपको समझ में आया होगा, है ना, इतना आपको समझ में आया, ये मेरी गारंटी। इसके आगे जो है आपका लॉगरिथम का ही खेल है पूरा। यहाँ पे वैल्यू जो आता है वो के में डाल दो यहाँ पे। चलो ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी ये आ गया एलिमेंट्री रिएक्शन पे। अभी ये एलिमेंट्री रिएक्शन इससे ज़्यादा चिंदी और कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा इजी और कुछ नहीं हो सकता। पूछ रहा है ये क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर है क्या, क्या ये यूनिमॉलिक्यूलर है। अभी कभी भी रिएक्शन की बात करो ना तो जो आपका आरएचएस साइड होता है उस पर आपको चेक करना पड़ता है रिएक्शन आपका यूनिमॉलिक्यूलर है या बायमॉलिक्यूलर है। तो 2O2 है तो बायमॉलिक्यूलर है। दूसरा ये पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कौन सी साइड पे देखते हो, एलएचएस की साइड पे देखते हो ना। तो अगर मैं बोलूँ इसका O3 का ऑर्डर 1 है प्लस O का जो है आपका गैस का ऑर्डर 1 है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये, ठीक है। ये क्या है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सो ये बायमॉलिक्यूलर एंड सेकेंड ऑर्डर है। रेट लॉ फॉर द रिएक्शन आपको ये दिया है, और क्या बोल रहा है ये आपको, दस ऑफ द के वुड इंक्रीज विद के, इंक्रीज कैसे होगा, के का पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेट कांस्टेंट जो है आपको वो पूछ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा आपका कांस्टेंट है 2.303 अपॉन टी, और ये जो है कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यू दिए गए हैं। तो अगर टेम्परेचर देखो, कॉन्सेंट्रेशन का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आप लॉजिकली सोचो ना, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन के वुड इंक्रीज विद, क्या कॉन्सेंट्रेशन से कुछ उसका लेना देना है, देखो नहीं। अगर आप यहाँ पे अगर बात करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन का कुछ लेना देना ही नहीं है इन चीज़ों से। इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, या जो भी है इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद बोथ क्लोरीन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्सपोजर, इससे इस चीज़ को मैटर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। आगे आते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन पे। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला है। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है आपका, सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है EF यानी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, और ER तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्ट्रॉन्गर होता है अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे। सो रिएक्शन एंड ER दैट ऑफ फॉर द रिवर्स रिएक्शन। तो ये समझ में आया, EF फॉरवर्ड है, ER रिवर्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो इफ ये इक्वल होता है, नहीं, एंडोथर्मिक के केस में नहीं होता है। एक्सोथर्मिक के केस में क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक के केस में आपका B वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। एंडोथर्मिक के केस में आपका क्या होगा, एंडोथर्मिक के केस में आपका C वाला आंसर जो है करेक्ट रहेगा यहाँ पे। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। MCQ हमने सॉल्व किया है, और न्यूमेरिकल्स भी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ट्राई करूँगा। फिलहाल अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, न्यूमेरिकल को भी मैं जल्दी से जल्दी कवर कर दूँगा। तो आपका सपोर्ट चाहिए, बस लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। यही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरा फीस है, और यही आपका प्यार है, सब कुछ यही चीज़ में। तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसा मत करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आप सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें कवर होगी, हर एक वीडियो में ट्राई करूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।